एपिसोड के स्टार्ट में मैनेजर वहाँ पे आता है। मतलब मैनेजर कहने लगता है तुम जाओ नीचे जाओ प्राइवेट रूम पे, वहाँ पे एक लेडी आ चुकी है, तुम जाओ, जाने के बाद लेडी को जगह सर्व करो। सो उसी वक्त पे फ्लावर लेडी भी आती है, कहने लगती है लगता है बॉस इसके साथ कुछ गड़बड़, लगता है इसको दिमाग को किसी ने कंट्रोल किया है। सो उसके बाद से ये पागल हो चुका है, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। सो देखिए उनके कहने लगता है क्या मेरे बॉस को जो बहन की जो हालत हुई है ऐसा ही कुछ। सो फ्लावर लेडी भी कह लेते हैं हाँ आप ऐसा ही कुछ समझ सकते हो, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पावर होता है जैसे कि आपके पास है फ्लावर लॉर्ड की पावर। सो इस दुनिया में और बहुत ज़्यादा पावर है जो कि अलग अलग इंसान को मिल सकता है। सो वो लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, दुनिया को वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वो लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, लोगों को मतलब डराने की कोशिश करते हैं। सो लगता है वही कुछ बंदा या बंदी यहाँ पे आ चुकी है आपके तलाश में। सो देखो उन कहना था क्या यहाँ पे आ चुकी है। सो लगता है प्राइवेट रूम पे जो औरत है लगता है वही हो सकता है, उसका चांस ज़्यादा हाई है। सो फ्लावर लेडी कहने लगते हैं हाँ उसका चांस तो बहुत ज़्यादा ही हाई है, लेकिन लगता है उसने अभी तक आपको पहचाना नहीं क्योंकि आपके पास जो पावर है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और मैंने आपके पास को सरपास किया है। सो उसके बाद से कोई ऐसी औरत आपके सामने आ जाए आपकी पावर को ऐसे पहचान नहीं पाएगी। सो आपके पास एक चांस है आप जाने कर उसको हरा सकते हो। सो देखिए उन्हें कहने लगते क्या तुम पागल हो चुके हो फ्लावर लेडी, अगर मैं उसके सामने चला गया तो एक ही बार में उसे जान से मार सकती है क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा खास पावर नहीं है। सो फ्लावर लॉर्ड कहने थे बॉस आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आप जब से फ्लावर लॉर्ड बने उसके बाद आपका पावर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, उसके बाद आप नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। सो आपके पास एक चांस है उसको हराने का, अगर आप उसके साथ फाइट करते हो सो आपका जीतने का चांस बहुत ज़्यादा। सो उसी वक्त वहाँ पे बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं, देखिए उनको चारों तौर से घेर लेते हैं। सो देखिए उनमें कहने लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे भी जाना ही पड़ेगा। सो उसके बाद देखिए उनको लेने के बाद तो लोग चले जाते प्राइवेट रूम पे। सो आप एक बॉडीगार्ड कहता है लेडी आपने जो कहा था हम उसको लेके आ चुके हैं। सो लेडी भी कुछ ज़्यादा ही बिजी थी उनके साथ मजे करने में। सो लेडी कहती है तुम लोग जाओ, जाने के बाद रेस्ट करो। सो लोग भी कहते हैं ठीक है, ये कहने के साथ साथ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सो लेडी भी कहती है क्या तुम मुझसे दूर क्यों खड़े हो राजा, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, आने के बाद मुझे सर्व करो। वो कहते हैं क्या तुम जानते हो मैं स्पेशली तुम्हारी वजह से यहाँ पे आई हूँ क्योंकि तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है बाहर कि तुम बहुत अच्छे बंदे हो, बहुत अच्छी तरीके से मसाज करते हो। सो इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तुमको टेस्ट करने के लिए। सो देखिए मेरी माँ सोचते हैं अब मैं क्या करूँ, मेरी माँ जल्दी से बताओ। सो फ्लावर लेडी कहती है आप नॉर्मल एक्ट करो, इतना ज़्यादा घबराओ मत, उसके पास जाओ, जब उसका गार्ड डाउन हो जाएगा उसी वक्त उसको अटैक करना और एक ही अटैक में उसको जान से मार डालना। देखो उनमें उसके पास जाता है, जाने और उसके पास जाकर बैठ जाता है। देखो उन कहना था लेडी आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लगता है आप किसी मॉडल शो में काम करती हो। सो उसके बाद कहने थे मुझे माफ़ कर देना, मेरे लगता है मुझसे कुछ गलत बात निकल चुका है लेकिन मैं डायरेक्टली सही बात करता हूँ। लेडी भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, कहने लगती है तुम बहुत ज़्यादा हार्ड बंदे हो, डायरेक्टली मुँह पे सही बात करते हो, अगर तुम ऐसे किसी लड़की के सामने बात करते हो और लड़की तुम्हारे प्यार में डेफिनेटली पड़ जाएगी। सो इसके बाद मुझे समझ में आ गई तुम लियोन से बहुत ज़्यादा हार्ड हो और उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो। उसके बाद तो कहती है सो कोई बात नहीं, सो पहले हम लोग दारू पीते हैं। सो उसके बाद वो गिलास के अंदर दारू को डाल दिए, कहने लगते हैं सो चलो इसको पी लो। सो देखो उनमें देखता है उसको पहचान लेता है ये तो मॉन्स्टर ब्लड है। सो इस मतलब मॉन्स्टर इसमें कुछ एविल टाइप की चीज़ था। सो जो फ्लावर लेडी थी वो भी कहने थे हाँ इसमें बहुत कुछ ऐसा चीज़ है, इसमें बहुत एविल टाइप की चीज़ है और अब इसको पी लेते हो सो आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं आप एक फ्लावर लॉर्ड बन चुके हो। सो उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको बहुत कुछ हो सकता है और लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। ये आपको पिलाने के बाद आपके साथ बहुत कुछ ऐसा वैसा करना चाहता है, मतलब ऐसा वैसा नहीं वो सब चीज़ नहीं, लगता है आपको खाने के तौर पे यूज़ करना चाहता है, मतलब ये आपको खाना चाहती है। कौन ड्रिंक को ले नहीं रहा था। सो लेडी कहने लगते क्या ड्रिंक के साथ कुछ गड़बड़ है, क्या तुम ड्रिंक नहीं करते। सो फ्लावर लेडी भी कहती है बॉस जल्दी से कुछ करो वरना ही आपको ऊपर शक करने लगेगी। सो बहुत कुछ हो सकता है गड़बड़। बाहर का सीन देखा ज़्यादा जहाँ पे लोग खड़े थे जो लिंग और शिया। सो शिया कहने लगते क्या बहुत ज़्यादा देर हो चुका है लेकिन देखो अभी तक आया क्यों नहीं बाहर। सो उसका बहन लिंग कहने लगती है लगता है अंदर कुछ हुआ है, लगता है मेरे भाई जो अंदर गया था जॉब को छोड़ने के लिए, लगता है उन लोगों हमारे भाई को ना छोड़ने के बाद उसको लगता है कैद कर लिया किसी पिंजरे में। शिया कहती है लिंग तो बाहर वेट करो, मैं अंदर जाकर देखना चाहूँगी ये क्लब कैसा है। जो स्टाफ अपने जॉब को छोड़ना चाहता है लगता है ये लोग उसको जाने भी नहीं दे सकते। सो उसके बाद अंदर का सीन देखा जाता है जहाँ पे ड्रिंक करने लगता है। सो उसके बाद रुक जाता है, कहने लगता है सॉरी माफ़ करना लेकिन मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। सो लेडी भी पूछते लेकिन तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर सकते। सो देखिए उन्हें एक बहाना बना लेता है, क्या आप जानती हो मैं बहुत अच्छी तरीके से महसूस करता हूँ लेकिन ड्रिंक करने के बाद मेरा जो कंट्रोल वो मुझसे हट जाता है, सो मैं गलत काम भी कर सकता हूँ। सो इसलिए मैं जब कोई मसाज करता हूँ उसके बाद ही मैं ड्रिंक करता हूँ। सो मैंने इसलिए माना कर दिया आपको, सो मुझे माफ़ कर देना। मनी मन सोचते मेरे पास एक फ़ायदा आ चुका है, क्या
मतलब मैंने एक तो झूठ बात कह दी, क्या इससे बेवकूफ़ बन जाएगी? अरे बेवकूफ़ नहीं बनती, सो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसके साथ फाड़ी करनी पड़ेगी। कहते कोई बात नहीं, सो पहले चलो हम लोग चलने के बाद पहले हम मसाज करते हैं, उसके बाद ही देखा जाएगा ड्रिंक की बात है। सो जाती है, जाने के बाद सुबह पे जाकर लेट जाती, कहने लगते तुम बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकते हो मेरे सामने। मैं जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और जो लोग बिस्तर में और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो लोग तो मुझे और भी ज़्यादा ही पसंद है। भी कहते बॉस मतलब फ्लावर लॉर्ड, आपके पास एक बहुत बड़ा चांस आ चुका है, अब उसका गार्ड बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, आपके पास एक ही रास्ता है, उसको एक ही स्ट्राइक में जान से मार डालना। सो देखो भी कहते हैं हाँ लेडी आप ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश कर दूंगा। तो जो लेडी थी वो अपने ग्लास में देखती है, क्या देखून हाथ मतलब देखून के हाथ में जो पावर था उसको देख सकती है, मतलब ये भी एक डेविल टाइप की क्रिएचर है, सो इसके पास भी पावर है, उसको देख सकती है। सो भी देख लेती है, वो भी उससे दूर हट जाती है। सो देखून उसके पास जाने ही वाला था लेकिन उससे दूर हट जाती है। सो हटने के बाद कहती है तुम कौन हो, बताओ अपने बारे में। सो फ्लावर लेडी भी कहने लगते हैं कि आप जानते हो ये कौन है, ये हमारा फ्लावर लॉर्ड जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस है और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। सो देखो उन भी कहने लगता है क्या ये बहुत ज़्यादा ही हो गया। वो कहते हैं क्या तुम फ्लावर क्लैन के लोग हो। सो ये कहने के साथ साथ कहने लगते क्या हमें लगता है बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई थी। ये कहने के साथ साथ वहाँ से भागने लगती है। सो फ्लावर लेडी भी कहते हैं बॉस जल्दी से उसके पीछे जाओ, वो क्लोज कॉम्बैट में इतने कुछ खास नहीं है, जल्दी से उसके पीछे जाओ, उसको एक ही स्ट्राइक में जान से मार डालो। सो देखुन भी कहते हैं यार ठीक है। सो उसके बाद देखुन उसके पीछे जाता है, जाने के बाद पावर से उसके ऊपर अटैक करता है। सो भी नीचे जाकर गिरती है, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। सो फ्लावर लेडी भी कहते हैं हाँ उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, सो ज़्यादा टाइम नहीं है, उसके पास जाओ उसको एक ही स्ट्राइक में फिनिश कर दो, और वो खुद को हिल कर लेगी। सो बहुत ज़्यादा मुसीबत आ सकता है। सो देखुन भी जाने लगता है उसके पास अटैक करने के लिए। सो उसी वक्त तो आप शिया आती है, कहने लगते हैं क्या देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, क्या तुम एक औरत के ऊपर हाथ उठाना चाहते हो, क्या तुम आदमी हो कि नहीं। सो उसके बाद देखुन कहने लगते हैं क्या तुम यहाँ पे आ चुके हो, क्यों बाहर जल्दी से जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर है। सो शिया भी उस लड़ी के पास जाती है, कहने लगते क्या लेडी कि आपको चोट लगी है, आप ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं शहर के सबसे ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल में आपको एडमिट कर दूंगी और मैं ध्यान रखूंगी आपको ज़्यादा चोट न लगे। कहता शिया उससे दूर हट जाओ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो उसी वक्त जो लड़की थी जो हुई वो भी उसके गले को पकड़ लेती है। सो देखो उन कहने थे उसको जान दो, वरना मैं तुमको जाने नहीं दूंगा और मैं तुमको जान से मार डालूंगा। भी कहते हैं क्या इसको मैं जाने दूँ, एक कहने के साथ साथ शिया को देखो उनकी तरफ फेंक देती है। सो शिया के हाथों में एक नाइफ थी, मतलब उसने इसको भी कंट्रोल कर लिया था। सो शिया भी उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन देखुन अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, खुद को बचा लेता है। कहने लगता है क्या शिया तुम पागल हो चुके हो, खुद को संभालो। भी वहाँ पे आती है, कहने लगते हैं क्या लगता है जो लड़की इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, इसको भी अपने हाथों में ले लिया है, ये भी उसके कंट्रोल के अंदर जा चुकी है। सो उसके बाद देखो कहने लगता है क्या तुमने अपनी बात को रखा नहीं है, क्या तुम्हारे पास अब कोई चांस नहीं है, तुम ऐसे जा नहीं सकते। सो एविल बंदी भी कहते हैं क्या आपने पहले अपने दोस्त की तरफ देखो उसके बाद मेरे से बात करना। सो भी देखता है क्या उसने अपने हाथों में जो नाइफ था अपने गले पे रख दिया है। सो फ्लावर जो लेडी थी कहने लगते क्या पहले इसका देख लो एक बार, अगर तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो सो मैं एक ही ऑर्डर दूंगी, ऑर्डर के साथ साथ अपनी जान को खुद निकाल लेगी। सो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मुझको जान दो या तुम्हारे फ्रेंड को सेक्रीफाइस कर दो। तो देखो मैं कहना था डैम इट। सो उसके बाद जो लेडी थी कहने थे सो चलो शिया एक साथ चलते हैं यहाँ से। सो उसके बाद तो लोग वहाँ से निकल जाते। सो कुछ देर बाद देखन भी बाहर आता है। सो देखन को देखने के बाद उसके बहन कहने थे क्या ब्रदर आपके साथ क्या कुछ गड़बड़ है, क्या अंदर कुछ हुआ था। सो देखन पूछता है क्या शिया कहाँ पे। सो जो देखन मतलब देखन की बहन लिंग थी कहने थे क्या शिया वो एक सुंदर औरत के साथ ऐसे जा चुका अपनी कार में, क्योंकि उस औरत को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, और लेकिन मैंने उसको कॉल भी किया था शिया को, लेकिन शिया ने मेरे कॉल को इग्नोर कर दिया और वो बहुत ज़्यादा अजीब बन चुकी थी, क्या कुछ गड़बड़ है। लेकिन भी कहने लगता क्या तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है। सो उसी वक्त देखो कि कैसे में आता है क्या तुम अगर तुम शिया को बचाना चाहते हो इस होटल में आ जाओ, उसके बाद उसको बचा सकते हो, वरना उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। सो जो डीकून था उससे जानने थे कहने थे बहन तुम जाओ घर में जाओ, जाने के बाद रेस्ट करो, मैं बहुत जल्द वहाँ पे आ जाऊँगा। सो उसके बहन भी सोचती है क्या लगता है ये मुझसे कुछ छुपाना चाहता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मैं भी इसको जान ली। उसके बाद देखुन पहुँच जाता है उस होटल में। सो वहाँ पे लिफ्ट में चढ़ जाता है देखुन। सो जो फ्लावर लेडी थी कहने थे क्या बॉस आप जानते हो ये एक लगता है जाल है, आपको फंसाने के लिए एक जाल है, कि आप फिर भी इसके अंदर जाना चाहोगे। सो देखुन कहने थे क्या तुम जानते हो शिया मेरी वजह से इस जाल के अंदर आ चुकी है, अगर मैं उसको बचाने के लिए नहीं जाऊँगा सो मर जाएगी और मैं जो मेरे दोस्त तो मर जाए, सो इसलिए मैं जरूर जाऊँगा उसको बचाने के लिए। सो यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो क्या देखते हैं क्या नेक्स्ट एपिसोड में देखूं जाएगा शिया को बचा लेगा सेफली या कुछ होगा। सो देखते हैं क्या होता है, वो तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो देखते हैं क्या होता है।